नमस्कार दोस्तों। NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी के अंतर्गत आज हम मानसिक योग्यता के प्रश्नों को कैसे हल करें इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम निर्देश। निर्देश पढ़ना और समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये निर्देश प्रश्न क्रमांक 25 से 28 तक लागू होंगे, यानी 4 प्रश्न जो है इन निर्देशों पर आधारित होंगे। प्रश्नों में शब्दों के बीच संबंध दर्शाने वाला आरेख का दिए गए संबंध के अनुसार सही विकल्प चुनें। अब देखिए यहाँ पर ए दिया हुआ है। ए के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि एक बड़ा सर्कल है ना, और इसके अंतर्गत 2 सर्कल दिए गए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि एक कोई चीज है ना, उससे संबंधित ये दोनों चीजें हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। ठीक है। अब जो विकल्प बी है इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि 3 सर्कल हैं और तीनों जो है एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इन तीनों में कहीं ना कहीं कोई संबंध है। तीसरा है 3 सर्कल अलग अलग देख रहे हैं आप। इसका अर्थ ये है कि ये तीनों चीजें अलग अलग है, इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है। डी, इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि एक बड़ा सर्कल है, इसके अंदर एक छोटा सर्कल है। इसका अर्थ ये हुआ कि बड़े सर्कल के अंदर जो चीज है वह छोटे सर्कल में समाहित है, यानी छोटे सर्कल वाली चीज इस बड़े सर्कल में समाहित है, इसके अंदर वह स्थित है, विद्यमान है। और एक छोटा सर्कल बाहर है। इसका अर्थ हुआ कि इस सर्कल का इन दोनों से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है। तो देखिए ये जो आरेख है इनको समझना बहुत ही जरूरी है और इस पर आधारित प्रश्न प्रति वर्ष 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 25, इसके अंतर्गत आपको 3 चीजें दी गई हैं, चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड। ठीक है। और इसके बाद में कहा गया है कि उपरोक्त जो 4 विकल्प हैं इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो हमें इनमें संबंध देखना होगा कि चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड में क्या संबंध है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड के अंतर्गत चंद्रमा और पृथ्वी दोनों होते हैं। ठीक है। लेकिन चंद्रमा और पृथ्वी दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है ना। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, और चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक है। तो इसमें विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि देखिए एक अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो बड़ा सर्कल है यह ब्रह्मांड को इंडिकेट करता है ना। और इसके अंदर यानी चंद्रमा और पृथ्वी ब्रह्मांड के अंदर ही स्थित है, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो एक पृथ्वी मान ले वन, एक चंद्रमा मान ले, है ना, क्योंकि ये ग्रह है और एक क्या है, उपग्रह है, यानी दोनों में भिन्नता है। तो इस कारण से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 26, यहां दिया आपको भारत, पाकिस्तान और एशिया। इनमें हमें संबंध देखना है कि भारत, पाकिस्तान और एशिया में क्या संबंध है। तो हम जानते हैं कि एशिया जो है एक महाद्वीप है ना, और उस महाद्वीप के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान स्थित है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि इसको हम देखते हैं कि ये एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप के अंदर दोनों ही देश स्थित हैं, लेकिन दोनों देश अलग अलग है, भारत और पाकिस्तान। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ए। अगला जो प्रश्न है, बल्लेबाज, क्रिकेट और स्टिक, 3 चीज दी आपको है ना। बल्लेबाज दिया है, क्रिकेट दिया हुआ है और स्टिक दी हुई है। अब इनमें क्या संबंध है वो हमें देखना है। देखिए अब बल्लेबाज जो होता है ना, और क्रिकेट, अब क्रिकेट के अंदर ही क्या होता है कि बल्लेबाज होता है, तो हम ये सर्कल मान सकते हैं, है ना, भी क्रिकेट का खेल होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, बल्लेबाज होता है, और स्टिक जो होती है वो अलग होती है।
इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, किताब, कलम और पेंसिल, है ना, किताब, कलम और पेंसिल। तो देखिए, अब यहां पर देखेंगे कि किताब अलग है, कलम भी अलग है और पेंसिल भी अलग है, तीनों चीजें अलग अलग है, इसलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है। चलिए, अगला जो प्रश्न है 29, इसमें आप देख रहे हैं कि यहां पर भी आपको आरेख दिए गए हैं, है ना। तो नीचे दिए गए प्रश्न में शब्दों के बीच संबंध दर्शाने वाला आरेख का सही विकल्प चुनिए। ठीक है। अब देख रहे हैं यहां पर, पहला है टेनिस प्रशंसक, दूसरा है क्रिकेट खिलाड़ी और तीसरा है छात्र। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर तीनों का आपस में संबंध है कि छात्र टेनिस प्रशंसक भी हो सकता है, क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है ना। अब जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं वह छात्र भी हो सकता है और टेनिस प्रशंसक भी हो सकता है। ठीक है। जो टेनिस प्रशंसक है वह क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है और छात्र भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं कि यहां पर जो है विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, फिर आते हैं निर्देश। ठीक है। 30 से 32, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह बेजोड़ विकल्प चुने जो समूह से संबंधित नहीं है। बेजोड़ विकल्प यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड वन, है ना, इधर आ गया ऑड वन, जो अलग होता है। हिंदी में यहाँ पर विषम पद आ सकता है ना, भिन्न पद आ सकता है, असमान पद आ सकता है, ये शब्द आएंगे, लेकिन इंग्लिश में क्या आएगा? ऑड वन। तो जब इस प्रकार से यदि आप कंफ्यूज हो जाएं तो इंग्लिश वर्जन भी आप इसमें देख लें, क्योंकि आपकी परीक्षा में जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में पेपर आने वाला है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं इसी प्रकार से 2 कॉलम में पेपर आने वाला है। ठीक है ना। तो बेजोड़ का मतलब होता है बेमेल भी होता है हिंदी में, बेमेल, विषम पद, भिन्न पद, असमान पद, इतने नाम हिंदी में होते हैं। और इंग्लिश में क्या होता है? ऑड वन। तो ये आप ध्यान रखें, ऑड वन यदि है तो इनमें से क्या होगा कि 3 चीजों का संबंध कहीं ना कहीं है ना, आपस में उनका संबंध है, उनका एक समूह बन रहा है, लेकिन एक ऐसा विकल्प है जो उनसे अलग है। जैसे देखिए प्रश्न क्रमांक 30 की बात करें, सोना, चांदी, पीतल और लोहा। ठीक है ना। अब यहां पर ये 4 चीजें आपको दी है, सोना, चांदी, पीतल और लोहा दिया गया है। अब इसमें से जो 3 विकल्प हैं वे एक निश्चित तरीके से समान है, उनमें कहीं ना कहीं समानता है। ठीक है। उनमें क्या है? कहीं ना कहीं समानता है, लेकिन एक विकल्प ऐसा है जिसमें समानता नहीं है। तो इनमें से जो सही उत्तर है देखिए वो होगा पीतल, यानी विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि सोना, चांदी और लोहा ये क्या है? धातुएं हैं। पीतल एक होती है मिश्र धातु, है ना, पीतल क्या होती है? मिश्र धातु होती है, इसलिए जो है यह इस समूह से अलग है, यानी बेजोड़ है। अगला प्रश्न है, नाटक, कहानी, कविता और उपन्यास। नाटक, कहानी, कविता और उपन्यास। अब इनमें से एक जो है विकल्प वह क्या है? बेजोड़ है, बेमेल है। अब उस बेजोड़ विकल्प को हमें क्या करना है? देखना है ना। कौन सा होगा भैया? वो होगा कविता, क्योंकि नाटक, कहानी और उपन्यास ये चीज होती है ना, इनको गाया नहीं जाता है। ठीक है। जबकि कविता को गाया जाता है, कविता में तुकबंदी होती है, इस कारण से यह अलग होता है। लेकिन नाटक, कहानी और उपन्यास में तुकबंदी नहीं होती है ना, और उनको गाया नहीं जाता है। इन्हें जो है नाटक के रूप में आप जरूर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पर
इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आ जाएगा? विकल्प सी। ठीक है, अगला प्रश्न है भौतिकी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जैव विज्ञान और वाणिज्य। अब इनमें से जो अलग पद है वह कौन सा है? वाणिज्य, है ना, क्योंकि भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये क्या है? साइंस ग्रुप में आते हैं, जबकि वाणिज्य का ग्रुप अलग है, वो कॉमर्स होता है ना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी, वाणिज्य। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।